बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। आज की तारीख निश्चित की गई थी। आपको बता दें 3 जजों की बेंच है जो इस मामले में सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। 3 अहम सुझाव दिए गए हैं। ज्ञानवापी केस में यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच इस केस में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम सुझाव दिए हैं। जल्द ही आपको अपडेट हम देंगे। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी आज, और इस सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने 3 अहम सुझाव दिए हैं। ज्ञानवापी केस जिस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर आनंद, कौन कौन से 3 सुझाव दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? शंकर आनंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनसे एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रहा है। 3 अहम सुझाव दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आपको बता दें कि इस केस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। लगातार अलग अलग कोर्ट्स में इस मामले की सुनवाई चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कोर्ट को सुनना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही 3 अहम सुझाव दिए गए हैं। जिला जज अनुभवी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। जिला जज अनुभवी होते हैं। 3 जजों की बेंच आज सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की। और जो बड़ी बात कही गई है, जिला जज के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की ओर से, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जज होते हैं जिला अदालत के, वो भी काफी अनुभवी होते हैं। जिला जज को हम निर्देश नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है बात। बड़ी बात कही है कि जिला जज को हम निर्देश नहीं दे सकते हैं। जिला जज अनुभवी होते हैं और जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें। यानी कि अभी तक की बातों से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाव जरूर सामने आए हैं, लेकिन जिला अदालत की कार्यवाही पर स्टे की मांग जो की जा रही थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, तो शायद स्टे ना हो। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, 3 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पहली बात कि जिला जज अनुभवी होते हैं, अपने हिसाब से वो सुनवाई करें, हम उन्हें निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी, जो लोअर कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है, वहाँ की जो तमाम सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए इस चाहती है कि उस कोर्ट को भी उनकी बातों में जो वहाँ पर अभी तक इस मामले में सुनवाई हुई है उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई हो। इसलिए जो निचली अदालत है, निचली अदालत में तमाम तथ्यों और सबूतों को जिस तरह से बाकायदा ध्यान दिया गया है, तो उसको पेश किया गया, और वहाँ पर जिस तरह से तमाम दलीलों को रखा गया और बताया गया कि किस तरह के वहाँ पे साक्ष्य हैं, और किस तरह, चाहे वो मुस्लिम कमेटी की अगर बात करें या वहाँ पर हिंदू पक्षकार के द्वारा जिस तरह से वहाँ पे दलीलें दी गई हैं, तमाम तथ्यों और सबूतों को रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उसको भी नज़रअंदाज ना किया जाए, और उसी के आधार पर ये 3 जो एक कहा जा सकता है सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। और जिस तरह से यहाँ पर आज 3:17 पर जैसे ही इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले इस मामले में 3:17 पर जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है इस मामले में सुनवाई करने के लिए बैठी। हालांकि 3 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन थोड़ा विलंब से ये बेंच पर सुनवाई के लिए बैठी। किसकी ओर से की गई ये बात किसकी ओर से की गई? 3 जजों की बेंच है। 3 जजों में से किस जज की ओर से ये बात कही गई कि जिला अदालत के जज अनुभवी होते हैं, उन्हें निर्देश नहीं दिया जा सकता, वो अपने हिसाब से काम करें? देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, जो काफ़ी एक कहा जाता है बहुत एक्सपर्ट और बहुत ही
तमाम पक्षों को बहुत ही शालीनता से और तमाम पक्षों को सुनते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कहना था कि देखिए जो 3 सुझाव देने वाली बात हुई है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट हुआ। जैसे ही पैनल बैठा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सबसे पहले इस मामले में जो अपना बात कहना शुरू किया और उन्होंने ही सबसे पहले वकीलों वाले मसले पे भी उन्होंने कहा। इसके साथ साथ जो सुझाव देने, जो 3 प्रमुख सुझाव देने की जो बातचीत कही, वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। और एक और बात सामने आ रही है शंकर, एक और बात सामने आ रही है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अंतरिम आदेश जो दिया गया है अदालत की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो जारी रहेगा। यानी कि सर्वे, जो दीवार तोड़ने की डिमांड की गई है, जिस पर रोक लगाया गया था, कोई भी फैसला देने से रोक लगाया गया था जिला अदालत को, वो आदेश जारी रहेगा अभी। यह सुप्रीम कोर्ट ने कही है बात। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इस लाइन को मैं फिर से कहूंगा, देखिए इस लाइन के काफी मायने हैं कि जब तक ट्रायल कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करता है, फैसला लेता है, तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम निचली अदालत को किसी खास तरीके से कुछ करने के लिए नहीं कह सकते हैं, वह अपने काम करने में माहिर हैं। यानी कि देखिए, जो निचली अदालत होता है उसके काम करने का तरीका और उस निचली अदालत में जो तमाम साक्ष्य और सबूतों को वहां पर सुना जाता है, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कहा कि उसके अंतरिम आदेश को हम वहां पर जबरदस्ती उसको प्रभावी नहीं कर सकते हैं, जो उसका फैसला है। मतलब कि जब तक ट्रायल कोर्ट अपने आवेदन पर फैसला लेता है, तब तक हम उसका अंतरिम आदेश जो है वो प्रभावी रहेगा। देखिए, एक और बड़ा सवाल है शंकर कि क्या हिंदू पक्ष की ओर से आज अपना जवाब दाखिल किया जा रहा है, क्योंकि आज तक का वक्त मांगा था विष्णु जैन ने, तो क्या आज वो जवाबों के साथ पहुंचे हैं? निश्चित तौर पे वो अपना आज जो है अपनी बात, विष्णु जैन अपनी बात को रखेंगे। और अभी इस वक्त पे थोड़ी देर पहले ही मस्जिद कमेटी की तरफ से बाकायदा कहा गया कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं, लिहाजा कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा बयान मस्जिद कमेटी के द्वारा दिया गया और मस्जिद कमेटी के द्वारा बोला गया कि अब तक जो भी बयान ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। देखिए, आज जो माहौल खराब करने वाली बात है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज चाहे उत्तर प्रदेश के बनारसी की बात करें या दूसरे अन्य लोकेशन की बात करें, जिस तरह से आज जुम्मे की नमाज भी आज अदा की जा रही थी, उस वक्त में भी काफी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा था। इसकी एक ही वजह थी कि वहां पर माहौल खराब ना हो। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें, तो वहां पर किस तरह से एक जो कानून व्यवस्था, जब तक ये मामला कोर्ट के अधीन में है, जब तक ये मामला कोर्ट के अंदर में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, तब तक कानून व्यवस्था को एक बेहतर बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था जो है काफी आज चुस्त दुरुस्त थी। और उसके बाद आज जो है बाकायदा इस मामले पर साफ तौर पे कहा गया कि आज कोर्ट से काफी महत्वपूर्ण जो एक आदेश आ सकता है। और इस मामले में कोर्ट ने जिस तरह से मस्जिद कमेटी के द्वारा एक बात रखी गई, उस मामले पर कोर्ट ने कहा कि हमने जो महसूस किया वह पहले से हम आदेश 7 नियम और 11 पे हम निर्णय करने के लिए कहेंगे। जब तक ये तय नहीं हो जाता है, हमारा अंतरिम आदेश संतुलित करने पर लागू रहेगा। तो इतना देखिए स्पष्ट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्पष्ट कर दिया है शंकर के अंतरिम आदेश लागू रहेगा। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की हम बात करें, तो हिंदू पक्ष आज अपनी कौन कौन से दावे और कौन कौन सी बातें रख सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अभी इस वक्त मस्जिद कमेटी के द्वारा ही तमाम दावों और सबूतों को रखा जा रहा है। तमाम दावे जिस तरह से रखा जा रहा है मस्जिद कमेटी के द्वारा, इसमें इस मामले पे जो वकील हैं उनकी हुजाफा, उन्होंने कहा कि बनारस कोर्ट ने अभी तक जो भी आदेश दिया है वो गैर कानूनी है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ पर लोअर कोर्ट का जो एक फैसला है, अभी तक का जो फैसला है, जो जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही है, उसको ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक जो वाराणसी कोर्ट का जो फैसला है वो गैर कानूनी है, उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही और एक और निर्देश है, एक और आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जल्द सुनवाई हो। ये आदेश किसके लिए है?
ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसके लिए है? क्योंकि निचली अदालत में जो वादी है वो हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी है। सुप्रीम कोर्ट में वादी है मुस्लिम पक्ष जो याचिका लेकर यहां पहुंचे हैं। तो ये आदेश किसके लिए है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, ये इसी मसले पर जब सुनवाई चल रही है इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कोर्ट नंबर 4 के अंदर में, जब तीन जजों की बेंच जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, और इसी मसले जो आपका सवाल है, इसी मसले पर मस्जिद कमेटी की जो एक दलील उसी के साथ में दी गई थी कि लोकल कोर्ट के आदेश का आधार पर के आदेश पे 5 और मस्जिदों के इस्तेमाल पे किया जा रहा है। अगर उसे अनुमति दी जाती है तो कल कोई इसी तरह से मस्जिद के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव सेट किया जाएगा और देश में सांप्रदायिक सौहार्द, जो सांप्रदायिक माहौल है, वो खराब होगा। देखिए, एक मामला और सामने आ रहा है। सामने जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले कुछ और धार्मिक नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, तो उसी को आधार बनाते हुए एक दलील दी गई कि अगर ऐसा होता है तो देश में कई ऐसे मस्जिद हैं जिसके अंदर एक चर्चा हो रही है कि उसके नीचे एक मंदिर हो सकता है। तो एक तरह से जो तमाम जो मसले हैं, उन तमाम मसलों को, चाहे देखिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो सिर्फ अभी लखनऊ या वाराणसी या उत्तर प्रदेश के मसले पे नहीं, बल्कि पूरे एक विस्तार से इस मामले को समझा जा रहा है। वाकई शंकर बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक क्या क्या हुआ है।